न तीर से न तलवार से न गोलियों की बौछार से डर लगता है तो वह सिर्फ रिजल्ट खराब आने के बाद बाबूजी की मार से। तो चलिए आज हम आपको यही बात करने वाले हैं कि बिहार बोर्ड 2025 वाला जो परीक्षा में जो 5 दिन जो शेष बच गया है, इसमें आपको क्या करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि 5 दिन में हम क्या पढ़े, फिलोसफी पढ़े, जियोग्राफी पढ़े, फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, आखिर 5 सब्जेक्ट पढ़े, रिवीजन करें, शॉर्ट नोट्स पढ़े, ऑब्जेक्टिव पढ़े, सब्जेक्टिव, सब कंफ्यूज होते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। इसके कारण वो कंफ्यूज होते हैं और अब समय बीतता चला जाता है। पहले आपके पास होता होगा पूरा साल, 1 साल, यानी कि बात करें पहले तो आपके पास कितना रहता होगा, 12 महीने। 12 महीने रहे होंगे कभी आपको, चलिए आपको बताते हैं, पहले आपको रहे होंगे 12 महीने कभी आपको, उसके बाद आपको बच गया होगा 5 महीने। आप सोचते होंगे अभी बहुत टाइम है, 5 महीने बचे होंगे। उसके बाद देखते ही देखते 2 महीने बच गए होंगे, 2 महीने। उसके बाद बचते होंगे 1 महीने, हो गए ना, ऐसे ही बचता है। उसके बाद 1 महीने, उसके बाद देखिए, और उसके बाद बचते होंगे कितना, उसके बाद आपका आ गया होगा 15 दिन, 15 दिन बचे होंगे। और ये 15 दिन को देखते देखते उसके बाद 10 दिन, और आज से हो चुका है कितना, 5 दिन। 5 दिन आज बच चुका है, यानी 5 दिन आप क्या करेंगे, आपको एक अच्छा रिजल्ट आ चुका है। इसी कारण में आज हम बात करने वाले हैं, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाने वाला है, क्योंकि इसमें टिप्स भी बताने वाला है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या पढ़े, कैसे। बहुत आपके जाने बहुत सारा इसमें टेंशन आपके पास भरा होगा, आप कुछ नहीं कर पा रहे होंगे। अब सर क्या करें क्या ना करें, अभी टीचर भी आपको कितना भी समझा रहे होंगे, आपको समझ में आ ही नहीं रहा होगा कि क्या करना चाहिए। तो वही आज हम आपको इसी पर ये वीडियो सोचे कि आपको लिए ला दिया जाए, क्योंकि ताकि आपको कुछ टेंशन से आपको फ्री हो सके। और पास एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका होगा, आप जो सेंटर होते हैं जहाँ पे आपको परीक्षा देना होगा, वहाँ पे स्कूल वगैरह आप देखकर आ चुके हो, नहीं आए हुए तो उसका भी ध्यान से पहले जाकर दिखाइएगा। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं कौन कौन सा वो टिप्स हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। चलिए सबसे पहली बात, हाथ से लिखे हुए अपने नोट्स को पढ़ें। क्या मतलब, हाथ से लिखे हुए जो अपने नोट्स, आपके पास नोट्स होंगे, उसको पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। अपने ऐसा क्यों, बहुत सारे जो बच्चे क्या करेंगे, जो जो टाइपिंग वाला जो नोट्स होता है ना, उसको पढ़ते हो दिमाग में घुसता ही नहीं है कि क्या पढ़ जा रहे हैं, कुछ याद ही नहीं हो रहा है। लेकिन अभी वो समय चल रहा है ना, जो आपको याद बहुत सारा चीज़ पढ़ेगा पूरे साल। आप क्या क्या पूरे साल पढ़े होंगे, अपने पूरे साल पढ़ाई किए और अभी कुछ याद नहीं है। क्या है, अभी कुछ याद नहीं, कुछ याद है ही नहीं, कुछ याद नहीं, यानी कि अभी पूरा साल आप लोग रहा कि हमने बेकार ही पढ़ लिया, कुछ समझ में नहीं आ गया क्या पढ़े, कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। तो आपको पता होगा हमने बहुत पढ़ाई की, अभी दिमाग कुछ चल ही रहा, कुछ अब सवाल जब मान के अब सोच रहे होंगे कि यार एक क्लोनी फैक्टर क्या, वो पढ़ रहे, आप समझ रहे हो क्या होता है, फिर जीवो में जनन, ये भी आपको याद नहीं आ रहा होगा कि इसका आंसर क्या है। आप कन्फ्यूज हो जाते होंगे, फिर यार मैं तो रिजल्ट बहुत खराब आ जाएगा, यार मैंने पूरा पढ़ाई के फिर भी याद नहीं आ रहा है। ये इसलिए क्योंकि जितना आप टेंशन में रहिएगा उतना ही आप नहीं लिख पाएंगे, और एग्जाम में अगर आप टेंशन लिए, समझ लीजिए चले गए आप। इसलिए आपको वहाँ टेंशन तो लेना ही बिल्कुल नहीं है। आप इतना मान के चलिए, आप बहुत पढ़ाई की, पूरा टेंशन फ्री रहिए, मस्त रहिए, खाइए पिए, इससे ऐसा नहीं। अब नहीं, देखिए स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, इस पर हम बात करेंगे अभी। लेकिन चलिए इसको देखते हैं कि ये आपका ये वाला जो टॉपिक है ना, हाथ से लिखे हुए अपने, हाथ से लिखे हुए आपके जो नोट्स होंगे ना, उसको पढ़े। बहुत सारे स्टूडेंट दूसरे का नोट्स लेते हैं, अगर हैंड रिटन नोट्स है ना, तो वो खुद नहीं बनाए होते, वो दूसरे बच्चे को उठाते हैं और उसको याद करने लगता है। अब दूसरा राइटिंग आप इस खुद से सोच कर देखिए, आप दूसरे का राइटिंग कैसे याद कर सकते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। कोई लिखता होगा, मान चलिए वो तैयारी का हम ऐसे तैयारी लिखते हैं ऐसे, और कोई कैसे लिखता होगा, सब अपने तरीके से लिखता है, कोई ऐसे लिखता होगा ऐसे, वो कैसे लिखता है, यानी कि कुछ अपने तरीके से लिखता होगा, अपना वो समझ में ही नहीं आएगा। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ेगी, यानी कि 50% आपको मेहनत पड़ता है अपने नोट्स को याद करने में, तो आपको 100% पड़ेगा। बहुत दिक्कत होती है ऐसा। तो इसलिए अपना जो आप खुद आप नोट्स बनाए होंगे ना, जो टीचर आपको क्वेश्चन जैसे लिखाए उखाए होंगे, या लिखाए होंगे कि जैसे जीवों में जनन का क्या महत्व है, बहुत सारे जैसे कोई जवाब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट जो लिखाए होंगे, उसको तो आपने हाथ से लिखे होंगे, तो वही उसी को ही आप याद कीजिए, वही पढ़िए, उसे पढ़ना है आपको, दूसरा कुछ आपको पढ़ना ही नहीं है उसके बाद। और आप वो भी बात करें, वही पढ़े जो कि आपको याद हो 100%। आपको 100% याद है तो आप क्या बोल रहे हो, क्या आप बोल रहे हैं आप, यानी कि आप जो 100% याद है वो किसको क्यों याद करें, क्योंकि अभी आप अगर नया चीज़ को याद करेंगे, आप अगर नया चीज़ को भी याद करेंगे, नया चीज़ याद करेंगे तो आप उसका रिवीजन कब करेंगे। नया चीज़ याद किए तो आप उसका रिवीजन करने का समय जो है मिल ही नहीं पाएगा, आप कब उसका रिवीजन करेंगे। और रिवीजन नहीं करेंगे तो नया चीज़ जो आप याद करेंगे ना, वो घर पर रह जाएगा, नहीं जा पाएगा एग्जाम सेंटर में। इसलिए अब वही पढ़े जो आपको 100% याद हो, 100% आपको क्या याद हो, वही पढ़े।
यानी जो आपको याद है उसी पढ़ना है, उससे ज़्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है। आपको जो बता रहे वही करिए। आप नहीं मानते बात तो आपका मन, लेकिन हम यही कहेंगे कि आपको जो याद है वही पढ़े, क्योंकि उतना समय है नहीं कि आप उस सभी चीज़ को, आप इतना तो एल्बर्ट आइंस्टाइन है ना, कितना बुद्धिमान कि आप सब कुछ एकदम स्टोर कर लेंगे दिमाग में। इसलिए जो आपको पता हो वही पढ़िए, नहीं तो फिर सब कुछ रह जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए चलिए अगला टिप्स क्या है, ये तो समझ गए कि हाथ से लिखे हुए नोट्स को पढ़ना है, क्योंकि दूसरे के नोट्स पढ़ने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। अब दूसरा, परीक्षा देने जाने की तैयारी करें। अब इसका क्या मतलब है? आप कहेंगे ये क्या लिख दिया हो मास्टर, ये परीक्षा देने जाने की तैयारी क्या बात है? परीक्षा देने जाने की तैयारी करने का मतलब है कि आपके पास जो एडमिट कार्ड होगा वो जारी हो चुका होगा, आपका स्कूल होगा वो भी आपको उसमें लिखा होगा। शायद आप स्कूल नहीं देखे होंगे कि कैसा स्कूल है, उसको पहले देख कर आइए, सब तैयारी कीजिए कि जाना है, पूरा व्यवस्था कीजिए। और हम यही कहेंगे कि सभी लोग क्या करेंगे, सभी लोग रूम लेकर एग्ज़ाम देंगे। जो आपको रूम जो होगा ना, रूम लिख देते हैं इस पे, आपको रूम, आपको रूम जो होगा वो लेकर एग्ज़ाम देना है। आपको रूम लेकर परीक्षा देना है, परीक्षा देनी है। बहुत सारे क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि घर से जाते हैं, घर से बाइक उठाए और चल दिए, और या फिर हो सके कोई टेम्पो पे जो बोलते हैं बोलेरो जो होते हैं भाड़ा करते हैं वो जाते हैं। यानी घर से मत जाइए, आपका समय लॉस होगा बहुत ही ज़्यादा। आप बहुत सारे समझते परीक्षा भी छूट सकता है इस कारण से। आपको यही कहेंगे कि आप क्या कीजिए, वहाँ पे जो रूम होता है ना उसको क्या किराए वाला जो रूम होता है उसको लीजिए, और वही मस्त तरीके से पढ़ाई वहीं पे करेंगे, आप रात वहीं पे गुजारिएगा। लेकिन घर से मत जाइए, घर से मत जाइए, जाना ही मना है। घर से मत जाइएगा तो आपको बहुत सारा लॉस हो सकता है, आपको कुछ भी हो सकता है। घर जाएंगे तो आपको हो सकता है समय पर आप नहीं पहुँच पाए, या फिर ये भी हो सकता है कि आप बहुत ठंडा का दिन ऐसे ही आपको बहुत ज़्यादा ठंड ऐसे ही लग रही है, इस कारण आपको हम यही सजेशन देंगे कि आप वहाँ रूम कर, आप कैसे एग्जाम देने वाले हैं हम कमेंट कर जरूर बताएंगे। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे आप रूम लेने वाले हैं या फिर आप किस माध्यम से एग्ज़ाम देने वाले हैं, और आपका सेंटर जो है वो कहाँ पर है, ये सब आपको हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये तो आप समझ गए कि परीक्षा की तैयारी करनी है। और हाँ, मुख्य रूप से आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा आपको स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है। ठीक है, परीक्षा देने से जाने की तैयारी करें। हाँ, पूरा आप वहाँ पे जाएँगे तो आपको कुछ खाना वाना भी बनाना होगा, बहुत सारी प्रक्रिया होती है, उसको भी तो ध्यान देना है। ठीक है, नहीं खा पाएँगे तो अब लिख नहीं रखा, भूखे पेट तो क्या भोजन भी नहीं होती, यही वाला बात हो जाएगा फिर। और तीसरा, जितना हो सके टेंशन मत लीजिए, जितना हो सके टेंशन फ्री। टेंशन रहेंगे आपका एक भी प्रश्न आपको याद नहीं आएगा क्या होगा इसका आंसर, कुछ याद नहीं आएगा। याद किए हुए प्रश्न को भी भूल जाएंगे अगर आप टेंशन में रहेंगे तो। इसलिए बहुत ज़्यादा घबराहट हो रहा होगा कि अंदर से लग रहा होगा यार अब कुछ नहीं हो पाएगा, फिर तो हमारा तो समझ लीजिएगा हमारा जो दोस्त है वो तो ज़्यादा नंबर ला देगा, हम कम पीछे हट जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप जितना पढ़े उतना आएगा ही आएगा, ये फिक्स है, इसे कोई रोकने वाला है ही नहीं। आप कॉपी में जैसा आपका प्रेजेंटेशन करेंगे, जैसा उपस्थितिकरण देंगे, वैसा एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, वहाँ जाएंगे तो आपको वहाँ मालूम है, आप समझ लीजिए जो अगर बच्चा अगर वहाँ पे होता है, अगर आप 10 क्वेश्चन याद कर गए हुए ना, तो वहाँ पे कितना 3 का ही उत्तर आपको याद आएगा, ये आपको निश्चित है 3 का ही याद आएगा। 7 आपका वही हवा ही रह जाता है। इसलिए तो बोलते हैं कभी नया क्वेश्चन पढ़िए ही मत, जो पढ़ा हुआ रहेगा उसको पूरा याद रहेगा, पूरा कि ये क्या है, फटाफट उसका आंसर दिमाग में आ रहा है, उसको फटाफट कॉपी में उतरते जा रहा है, वैसा हो गया। ऐसे में आपको सामने वाला जो होगा बंदा वो भी चकमा जा रहा है, कितना तेज़ है बंदा ये, इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए अगला टिप्स देखते हैं। अगला टिप्स देखिए क्या है, सबसे ज़्यादा ध्यान स्वास्थ्य पर दे। हमने पहले ही बताया और अभी बता रहे, स्वास्थ्य पर नहीं देंगे तो फिर मान के चलिए आप पढ़े जा रहे, बहुत पढ़ाई कर लिए और बीच में हो गया आपको बुखार, बहुत बड़ा तबीयत खराब हो गया उसका तो आप क्या करेंगे? तबीयत खराब हो गया होगा बहुत ज़्यादा, और जब आपको पास तबीयत खराब हो गया तो अब वहाँ पे जाएंगे एग्जाम सेंटर में, तो वो उतने अच्छे तरीके से वहाँ पर नहीं लिख पाएंगे जितने कि आप पहले लिख पाते। आपको लगा सर दर्द करने लगेगा, आपको नींद आने लगेगा, तो कितना आपको मान चलिए ना बहुत लॉस हो जाएगा। आप अगर टॉप करने वाले होंगे तो आप फर्स्ट में आ जाएंगे, फर्स्ट डिवीजन करने वाला है तो आप थर्ड डिवीजन में आ जाएंगे। ये हाँ स्थिति आप पहुँचती है बच्चों को, बहुत ज़्यादा देखते हैं। बहुत ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं कि जैसे आपका पास 24 घंटा होता है, इसमें 10 घंटे पढ़ाई करते हैं इस समय में। उतना भी मत पढ़िए, नहीं तो फिर समझ लीजिए कोमा में चले जाएंगे ऐसे ही। तो देखिए, और दूसरा ये पर सबसे ज़्यादा ध्यान अपने स्वास्थ्य पर देना है। खूब खाइए, अच्छे से खाना खाइए और मस्त रहिए, तभी आपको एग्जाम सेंटर में आप अच्छा प्रेजेंटेशन कर पाएंगे, नहीं तो फिर रह जाएंगे ऐसे ही। और पाँचवा, वही पढ़े जो याद हो। ये भी हम आपको पहले ही बताए थे, अब भी बता रहे कि नया चीज़ मत पढ़िए, नया चीज़ को पढ़ना नहीं है। नया कुछ भी ना पढ़े, कुछ भी ना पढ़े, आपको कंफर्म रखिए, नया कुछ पढ़ना ही नहीं जाए। कितना भी कोई भी बोल रहा है यार बहुत इंपॉर्टेंट है यार, यही तो क्वेश्चन आने वाला है। और हाँ, एक बार और आपको बोलना चाहिए था, जो क्वेश्चन पेपर जो होता है
जो क्वेश्चन पेपर इसके जो वायरल होता है ना, बहुत सारे क्या बच्चे बहुत सारे लोग होते हैं इसको तो वायरल होने वाला, इसको चक्कर में तो आप पढ़िए ही मत, बर्बाद हो जाएंगे इसके चक्कर में पढ़ेंगे। तो इसीलिए क्या करिए, इसको चक्कर में मत पढ़िए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस तरह से बात करें तो इस बार तो बहुत ही ज़्यादा कुछ करा ही होने वाला, लेकिन ये तो वायरल तो ना हो पाएगा। ये तो हम हमारे तरफ से आप पूछेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, ये तो कंफर्म बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या कीजिए, इसको चक्कर में मत पड़िए, ये होगा तभी फ़ायदे में, अगर होगा तो हम आपके पास भेज ही देंगे। अगर आप ग्रुप में जुड़े होंगे, हमारा जो ग्रुप है वो इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप इसके चक्कर में मत पड़िए, हमारा तो हम तो यही कहेंगे, इसके चक्कर में बिल्कुल भी पढ़ना ही नहीं है। तो चलिए ठीक है, आगे देखिए। और आगे है समय पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए समय पर, क्योंकि समय बहुत कीमती है और आपके पास बहुत सारा, आप जाते हो कोचिंग में जा रहे हो तो आप पास मान के चलिए आप 3 घंटे क्लास हो रहा है, 1 घंटा तो फिक्स ही है आप बकवास करते होंगे अपने दोस्तों के साथ, चाहे आप लड़की हो या लड़का हो, बकवास करते ही करते हो, फिक्स है, बिना बात के लोग रह ही नहीं सकते। यहाँ तक दिखता है एग्जाम सेंटर में लोग पहुँच जाते हैं, वहाँ पर बात कर रहे हैं। मुझे पता है कि हमारे पास कितना है, 3 घंटा 15 मिनट, 3 घंटा 15 मिनट, यही ना समय होता है, या फिर इससे कुछ ज़्यादा ही होता होगा। तो ये जो समय, इसी में आप क्या बकवास कर रहे हैं कि अरे बात कर रहे हैं, बात किए जा रहे हैं, यानी कि दिन में बात किए, घर में बात करते ही करते साथ साथ एग्जाम सेंटर में पहुँच कर बात कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको समय पर ध्यान दीजिए और आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है और स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, और वही पढ़े जो आपको याद हो। बस इतना ही करना था। कैसा लगा आज का ये क्लास हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और ये हमारा नया चैनल है योद्धा क्लासेस है, इस पर आपको सब्सक्राइब की जरूरत है, इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। योद्धा क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और पसंद आए वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।